आप सभी मित्रगणों को सादर प्रणाम, नमस्कार। मैं जनपद गोंडा उत्तर प्रदेश से अजय कुमार मिश्र शास्त्री अज्जू पंडित, अखिल भारतीय हिंदू महासभा पूर्व जिलाध्यक्ष छात्र इकाई। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले हमने एक महाराज जी का वीडियो हमने डाला था फेसबुक पर अपने। महाराज जी आपका शुभ स्थान कहाँ है? मैं सीतापुर का निवासी हूँ, नैमिषारण्य सीतापुर। महाराज जी जो है नैमिषारण्य से हैं, सीतापुर से हैं। और आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले, लगभग मुझे लगता है कि 7-8 महीना हो गया होगा। हाँ जी। कुछ दिन पहले हमने एक महाराज जी का वीडियो डाला था कि, और उसका जो बोल थे कि बप्पा हमका नाई पढ़ाई। तो ये वीडियो हमारे सोशल प्लेटफॉर्म से, हमारे फेसबुक अकाउंट से कम महाराज जी 2 लाख के आस 2 लाख 1.5 लाख लोगों ने देखा था। आप सभी लोगों ने देखा था। और मुझे लगता है 2,500-3 हज़ार लोगों ने शेयर किया था उससे। 2,500-3 हज़ार लोगों ने शेयर किया था। आज महाराज जी जो है हमारे बहुत रिक्वेस्ट के बाद आज जो है आप सभी के मध्य हैं, आप सभी के बीच उपलब्ध हैं। और महाराज जी का इंतज़ार हम लोगों को प्रातः से था। आज ये इंतज़ार मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ। और आज महाराज जी अपना तो उपस्थित हैं, यहाँ वाद्य यंत्र वगैरह कोई नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि तब भी जो है प्रत्यक्ष रूप से जब आप और हम आपसे मिल करके और वो चीज़ सुने, और उसी के एक तर्ज पर और भी महाराज जी है ना। हाँ, उसका दूसरा वर्जन, एक दूसरा उसका वर्जन एक और आया है। महाराज जी ने लिखा है, रिकॉर्डिंग नहीं किया है, रिकॉर्डिंग अभी नहीं किया है, वो आने वाला होगा। लेकिन महाराज जी से मैं आग्रह करूंगा कि उसके भी 2-4 बोल उसके भी आप सुनाए हैं ना। तो आप सभी के जितने भी हमारे मित्रगण हैं, मैं सभी का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूं। और आइए महाराज जी को सादर प्रणाम करते हुए, और हम लोग महाराज जी से जो है वह गीत जो आप लोगों ने या हम लोगों ने जो शेयर किया, हम लोगों ने देखा, उसको हम लोग सुनते हैं। हमारे समक्ष महाराज जी हैं, आप काली भवानी मंदिर के महंत हैं रविदत्त महाराज जी, और आप सर्वेश शास्त्री जी हैं, गुरु जी जो है आप वहाँ से हैं। और आप मुझे जान ही रहे हैं कि मैं अजय कुमार मिश्र अज्जू पंडित शास्त्री, और एक अदना सा अध्यापक और एक अदना सा कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता जनपद गोंडा से। और महाराज जी से मैंने एक आग्रह किया है कि महाराज जी जो हम लोग एक पर्यावरण को सुसज्जित करने के लिए एक अभियान चला रहे हैं, पौधरोपण का अभियान चला रहे हैं, और जो है हम लोग जगह जगह पर वृक्ष लगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, जिससे कि हमारा जो पर्यावरण हो सुसज्जित हो सके। इस पर भी कहीं ना कहीं आप हमारे लिए एक मददगार साबित होंगे। और इस पर भी मैं चाहता हूं कि आप जो है इस पर भी कुछ दिन के बाद जो है थोड़ा सा आपका एक गीत आए। बिल्कुल है ना। तो मैं सीतापुर में रहा हूं, और मैं देखता हूं कि बहुत पवित्र धरती है। और महाराज जी गोंडा जनपद के बारे में तो आप जानते होंगे, महाकवि तुलसीदास जी की जन्मस्थली है जनपद गोंडा, और महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली है। अभी वहाँ हम लोगों ने पौधरोपण किया है। तो महाराज जी को जो है इस एक पवित्र धरती के महापुरुष का, एक पवित्र धरती से संदर्भित महापुरुष का मैं इस जनपद गोंडा गवर्नर की पावन धरती से मैं प्रणाम करता हूँ। और इसी के साथ जो है महाराज जी से जो है हम लोग, महाराज जी जय श्री राम सभी मित्रों को, और साधुवाद धन्यवाद परमादरणीय श्री अजय मिश्र अज्जू पंडित जी, जिन्होंने हमारे इस गीत को शेयर करके और इधर क्षेत्र में खूब प्रचलित किया। और ये साधुवाद धन्यवाद के पात्र हैं। वैसे भी गुरु जी हैं, हम जैसे विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तो ये इनकी अहेतुकी कृपा है। और जगत नियंता जगदाधार भगवान श्री राम के इस अवध मंडल में, अर्थात जो गोंडा है ये अपना अयोध्या मंडल है, तो यहाँ पर मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये सारा श्रेय हमारे पंडित जी को जाता है, जिन्होंने खोज करके हमको बुलाया है। और साथ में बैठे हुए हमारे महंत श्री, जिनके चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए, और जितने भी हमारे
दर्शक बंधु स्वजन देख रहे हैं, उनको भी मैं पुनः जय श्री राम करूँगा सादर। और शिक्षा पे आधारित वो गीत है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा कुछ कहा जाए। तो अपना जो अयोध्या मंडल है, लखनऊ मंडल, तो ये लखनऊ अयोध्या मंडल अवध भाषा का जाना जाता है। और अपने गोंडा की अवधि में और हमारे सीतापुर और क्या कहते हैं लखनऊ की अवधि में किंचित थोड़ा सा फर्क है, लेकिन वैसे कुछ खास नहीं है। लेकिन अवधी भाषा जो है उसका भी एक अपना अलग आनंद है। तो उसी अवधि में हमने जो है वो थोड़ा 2 पंक्ति लिखी थी भगवान की कृपा से, और फिर उसका वीडियो बना, प्रचलन हुआ। आप जैसे महापुरुषों ने उसको सोशल मीडिया पे खूब शेयर किया तो प्रचार हुआ। आज अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो ये आपकी अहित की कृपा है, मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हुआ भगवान की कृपा से। तो 2 पंक्ति वही दोहराने का प्रयास करता हूँ। अच्छा महाराज जी, ये जो है आपका लिखने का मतलब एक हम कुछ चीज़ लिखते हैं या तो कहीं ना कहीं से मन में भाव आता है? हाँ, मन में भाव तो आता है। ये भगवान की कृपा के बिना कुछ संभव नहीं है, माता सरस्वती की कृपा के बिना कुछ संभव नहीं है। आप तो गुरु जी हैं, तो आपके आगे क्या ज़्यादा बात करना, लेकिन कुल मिला करके जब माता की कृपा होती है तभी ये संभव हो पाता है। अब बहुत बड़े बड़े कवि हैं जिनकी कविताएं लिखी हुई हृदय को छू जाती हैं, और वैसे तो कोई भी इधर से उधर मिला लेता है, ताल से ताल वो बात जमती थोड़ी है जी। और आप इससे जितने भी मित्रगण हमारे जुड़े हैं इसको थोड़ा सा शेयर जरूर करेंगे जी। और इसी के साथ जी हमका पप्पा नाई पढ़ाइन, हमसे भैंसी खूब चरवाइन, हमसे जौवन घास छोलाइन दोपहरिया माँ, हम तो रहना गयन कौनियो वरिया माँ। ये बिना पढ़े लिखे आदमी की जो है अपनी व्यथा है, वो सोच रहा है कि हम तो रहना गयन कौनियो वरिया माँ। तो पढ़ लिख का डीएम बनी हो, काम करो तुम घर का। पढ़ लिख का डीएम बनी हो, काम करो तुम घर का। अब भैंसा छोरो माची लावो, मचियावो तुम हर का। हमसे दोपहर लय जोतवाइन, सांझ को फिर डल्लब मचवाइन। हमसे दोपहर लय जोतवाइन, सांझ को फिर डल्लब मचवाइन। बोले गन्ना भरे जाऊ टुकरिया माँ, हम तो रहना गयन कौनियों वरिया माँ। ओ हम तो रहना गयन कौनियों वरिया माँ। अब शिक्षा का क्या उस समय प्रबंध है, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सरकारी स्कूल गांव में वही का हाल बताई। ये पहले की बात है, वर्तमान समय में तो शिक्षा में भी बड़ा सुधार हुआ है। सरकारी स्कूल गांव में वही का हाल बताई। बस्ता कपड़ा खाना पानी सब मिलती है भाई, लेकिन है कमजोर पढ़ाई। हमका आरक्षण है नहीं, लड़का आगे कैसे जावे सहरिया माँ। हम तो रहना गयन कौनियों वरिया माँ। तो हम सोचन हम नाय पढ़ना अब लड़कक दीव पढ़ाई। हम सोचन हम नाय पढ़ना अब लड़कक दीव पढ़ाई। अंग्रेजी स्कूल शहर में पहुँच गयन हम भाई। अंग्रेजी स्कूल शहर में पहुँच गयन हम भाई। हमका मास्टर दीहनी भगाई, ये गुरुजी नहीं थे। हमका मास्टर दीहनी भगाई, डांटिक कहीं गंवा रहो भाई। अब तुम आए न जायो नजरिया माँ, हम तो रहना गयन कौनियों वरिया माँ। विद्या धन है सबसे उत्तम, पढ़ लो भाई बहना। हीरा मोती से अमोल है जीवन में ये गहना। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या धन है सबसे उत्तम, पढ़ लो भाई बहना। हीरा मोती से अमोल है जीवन का ये गहना। ज्ञान का दीपक जब जल जाई, जग का अंधियारा मिट जाई। मौजे खूब उड़ावो जेरिया माँ,
हम तो रहना गयन कौन्यों वरियामा, हम तो रहना गयन कौन्यों वरियामा। इसमें बप्पा की सारी गलती नहीं है। जब लड़के नहीं पढ़ते हैं तो आखिर में भाई बप्पा तो यही कहेंगे कि आप खेती करो या कुछ आगे उन्नति करो, जीवन भर का साथ थोड़ी माता पिता देते हैं। तो उसका दूसरा वर्जन क्या है? उसका दूसरा वर्जन है, 2 पंक्ति सुनाता हूँ, अभी पूरा लिखा है लेकिन मेरे साथ में नहीं है, जो जितना याद है। हमका बप्पा खूब पढ़ाइन, हमका लायक खूब बनाइन, हमका बप्पा खूब पढ़ाइन, हमका लायक खूब बनाइन, हमरे ऊपर पड़ गया आरक्षण की मार रे। हम तो पढ़े लिख गए हुई ज्ञान बेकार रे, कि हमका बप्पा खूब पढ़ाइन, हमका लायक खूब बनाइन, हमरे ऊपर पड़ गया आरक्षण की मार रे। हो हम तो पढ़ लिख गए हुई ज्ञान बेकार रे। हर एक माता पिता बहुत मेहनत करता है अपने पुत्र और बच्चों की, बेटी की पढ़ाई के लिए। तो हमरे बप्पा करिन मंजूरी, नापिन पैदल शहर की दूरी, हमरे बप्पा करिन मंजूरी, नापिन पैदल शहर की दूरी, कुर्ता फटा पुरानी धोती, खाइन नमक और सूखी रोटी, कुर्ता फटा पुरानी धोती, खाइन नमक और सूखी रोटी, सोचिन पैसा बची तो खाई परिवार रे। हम तो पढ़े लिख गए हुए ज्ञान बेकार रे। तो बप्पक मेहनत खूब रंग लाई, जब हम पूरी करन पढ़ाई, बप्पक मेहनत खूब रंग लाई, जब हम पूरी करन पढ़ाई, डिग्री हाथ हमरे आई, हमरे घर खुशहाली छाई, बप्पा बोले लड़का बदली भाग्य हमार रे। हम तो पढ़े लिख गए हुए ज्ञान बेकार रे। हमका बप्पा खूब पढ़ाइन, हमका लायक खूब बनाइन, हमरे ऊपर पड़ गया आरक्षण की मार रे। हम तो पढ़े लिख गए हुए ज्ञान बेकार रे। 120 नंबर पाएने, पहले वह नौकरी पाएंगे। आगे का जो अंतरा है अभी लिखा है लेकिन याद नहीं है, तो 2 कड़ी सुनाने के लिए हमने आपसे कहा, तो आपके सामने समर्पित करता हूँ। और सभी मेहनत करें, पढ़े लिखें। आरक्षण तो वैसे भी अभिशाप है, जिसको चाहिए उसको मिलता नहीं है, और जिसको मिलता है वो उसका दुरुपयोग करता है। अच्छा महाराज जी, ये आरक्षण जो है ना जी, कहीं ना कहीं होना चाहिए कि गरीबी के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आर्थिक स्थिति के अनुसार तो होना ही चाहिए। जी बिल्कुल। जैसे जो परेशान है, कहते हैं जो भूखा है, आप उसको यदि भोजन देते हैं तो वो उसका सम्मान करेगा, जिसको कहते हैं भूख न जाने सूखा भाग। और आपके सामने खटरस व्यंजन रख दिए जाएं और आपको भूख नहीं है तो आप 75 प्रकार की बातें करेंगे, कैसा लाया, झूठा तो नहीं है, कहाँ से लाया, अच्छा है कि नहीं, घी से तड़का लगा कि नहीं, 50 प्रकार की बातें करेंगे। और जब आप भूख प्यास से तड़प रहे होंगे तब आपको जो रूखा सूखा मिल जाएगा वो उसे स्वीकार करेंगे। तो आरक्षण इसके लिए है ना, आप मदद उन लोगों की होनी चाहिए जो बेचारे बहुत परेशान हैं। लेकिन होता क्या है कि वही जो अभी पिछली बार एक कविता हुआ था ना, जिनके घर झिल्ली तनी रहा है उनके घर फिर से तनवाए, जिनके घर पक्के बने रहे उनका कॉलोनी बनवाए, तो वो चल रहा है। यहाँ अभी मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहता, परंतु कहीं ना कहीं समाज में ये सिस्टम है, नहीं चाहते हैं लोग जिनको हम प्रतिनिधि अपना बना करके जिताते हैं और उसके बाद में ऊंचे ओहदे पर बैठालते हैं, ताकि हमारी दुख दर्द और हमारे यहाँ के क्षेत्र की समस्याएं वो ऊंचे ले जा करके और उसका निदान हम लोगों को प्राप्त कराएं। लेकिन वो करते नहीं हैं, वो अपना पेट भरते हैं और जो